नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट 3 करेंगे, ठीक है? जिसमें हम लोग प्लेटफ़ॉर्म का जो है बिहार दरोगा के लिए जो सीरीज़ है, जिसमें कि 30 सेट दिया गया है, उसमें से तीसरा सेट करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 और 2 कर चुके हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव एक कामकाजी काजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 45, 43, 42 और 44। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 42। इसमें जो है मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी प्रकार के मातृत्व लाभ प्राप्त करना है। ये जो है भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 45, तो इसके अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए या बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखरेख एवं शिक्षा का प्रबंध है। वहीं 44 की बात करें तो 44 है आपका समान सिविल संहिता की बात किया गया है। इसके तहत जो है सबसे पहला राज्य जो है बात करें अभी आज़ादी के बाद तो उत्तराखंड बना है जो इसे लागू किया हाल ही में। इससे पहले बात करें तो आज़ादी से पहले हम केवल गोवा ऐसा राज्य था जो कि पुर्तगालियों द्वारा इसमें सिविल संहिता लागू किया था। इसके अलावा अगर बात करें अनुच्छेद 43 की तो इसमें जो है राज्य द्वारा अनुशासन जो है राज्य जो है कर्मकारों को उचित मजदूरी, कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का निर्देश दिया है। और 48 की बात करें तो 48 के तहत जो है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का निर्देश राज्यों को दिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान द्वारा किसे लागू किया जा सकता है? क्या ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार का पर समिति बनाई गई। इसमें नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में बना था द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने का आकांक्षा प्रकट की गई थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? इसमें से कौन से कथन सत्य है? झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किया जाता है। साल के वृक्ष के फूल जो है भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। तो इसमें अगर देखा जाए कहता है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तीनों में से सारे कथन सत्य हैं। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है और इस अवसर पर जो है साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किया जाता है, ठीक है? साल के वृक्ष के फूल जो है भूमि की उर्वरता का प्रतीक माना जाता है, ये भी सत्य है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 केरल की सबसे लंबी नदी जो है भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है? जो पश्चिम से बहती है और अरब की सागर में गिरती है, ठीक है? तो इसका आंसर है पौनानी। क्या है? पौनानी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो इसमें जो है महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था, ठीक है? इसमें जो है गठन करने वाली ज्योतिबा
जो है ज्योतिबा फूले थी, और ये कब गठन हुआ था? 1873 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी जो है नदी घाटी कर्नाटका राज्य की पश्चिमी तट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती, अमरावती जैसे कई सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर है कावेरी। कावेरी की जो है नोयल, काबिली, अर्कावती, अमरावती जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, असत्य कथन को पहचानिए। कहता है आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। सेबी जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। आरबीआई 100 की करेंसी नोट छापता है। वित्त मंत्रालय 1 का सिक्का जारी करता है, 1 रुपये का सिक्का जारी करता है। तो इसमें देखा जाए, गलत पथ कथन जो है, सेबी जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। मुद्रा की पूर्ति को नियमित कौन करता है? आरबीआई करता है। तो यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने डैश को हराकर, किसको हराकर जो है अपना पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है? किसको हराया है? तो हराया है इंग्लैंड को हराकर जो है अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट जो है कप जीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, जापान, आयरलैंड और अमेरिका, यूएसए। तो आंसर है डी, यूएसए से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत का उपराष्ट्रपति जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। 64 के तहत जो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा जिसे राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होगा और जिससे लोकसभा सहमत होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकॉले द्वारा। लॉर्ड मैकॉले द्वारा अंग्रेजी की जो है अपने उच्च शिक्षा में से शामिल किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फोटोन की संख्या क्या कहलाती है? एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली फोटोन की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता बराबर होता है प्रकाश ऊर्जा बटे क्षेत्रफल समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऑप्शन है प्रकाश में सभी अवयव संरंग समान चाल से चलते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, या प्रकाश के रंग व चाल में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है लाल रंग सबसे तेज चाल से चलता है। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, इसका जो है अथी जो होगा, इसका जो क्रोनोलॉजी जो होगा, पहले रेड चलेगा, उसके बाद ऑरेंज होगा, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है, फिर इंडस होता है, इंडिजिनस होता है, फिर जो है वॉयलेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन है 13, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल के छिड़काव बिना किए खींचा जा सकता है। ये परिघटना कैसे होता है? ऑप्शन है कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी के कारण होता है, या न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार होता है, या जड़त्व के गुण के कारण होता है, या त्वरण को दर्शाता है। तो इसका आंसर है ये जड़त्व के गुण के कारण होता है। ठीक है।
ये मान लिया जाए ग्लास में पानी भरा हुआ है, यहाँ नीचे अगर कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ है, इसको कागज़ के टुकड़े को अगर झटके से खींचें, तो जड़त्व के कारण ये जो है स्थिर रहेगा और ये कागज़ का टुकड़ा खींचा जाएगा और बिना पानी गिरे हुए ये जो है खड़ा रह जाएगा। ये न्यूटन जड़त्व के गुण के कारण होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा होता है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति क्या होगी? लिफ्ट की गति जो है समान चाल से ऊपर जा रही होगी या समान त्वरण से नीचे जा रही होगी या समान त्वरण से ऊपर की ओर या मुक्त अवस्था में नीचे की ओर। तो इसका आंसर है मुक्त रूप से अगर नीचे जा रही होगी तो इसकी जो है वो व्यक्ति का जो भार होगा सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है? वो सबसे न्यूनतम होगा। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका आंसर है म्यांमार के साथ ये मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? किस रॉकेट से जो है उसे अंतरिक्ष में भेजा है चीन का पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को? तो यह है लॉन्ग मार्च 2F। क्या है? लॉन्ग मार्च 2F द्वारा इसे भेजा गया है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? यानी थीम क्या है? थीम क्या है जो है विश्व कैंसर दिवस का 2025 का, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है? तो इसका थीम है आपका यूनाइटेड बाय यूनिक। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो ये 18 के तहत प्रदान करती है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। भारत रत्न पाने वाले लोगों को मिलने वाले मेडल में तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है। 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था, उसमें उसका नाम याद रखिएगा। एक हैं कर्पूरी ठाकुर, फिर स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को मिला था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग, ये कौन है? ये अनुच्छेद 338 ए के तहत बनाया गया है। किसके तहत? 338 ए के तहत। ठीक है? 338 क्या कहता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 JN टाटा ने नरसिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात कंपनी का स्थापित की थी? कौन से 2 नदी के बीच जो है इसे स्थापित किया था? तो ये है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में बनाया था। ठीक है? इसे जो है वर्ष 1907 ईस्वी में जो है JN टाटा ने टिस्को, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर में बसाया था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? भूटान देश के साथ किन किन राज्यों की सीमा हमारे देश की मिलती है?
तो ये है आपका असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, इसमें त्रिपुरा नहीं मिलता था इसलिए आंसर नहीं हुआ, नागालैंड भी नहीं मिलता था, मणिपुर भी नहीं मिलता था। इसमें जो है असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम मिलता है, 5 राज्य हैं, सॉरी 4 राज्य हैं। भारत के एकमात्र राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? कहाँ है सबसे ज़्यादा सूती मिल का मिल? तो ये है आपका गुजरात में मिल है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी गुजरात नहीं है ये है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए ज्वार जो है नगदी फसल में नहीं आता है। यूएन ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। ठीक है, ज्वार जो है मोटा अनाज के अंतर्गत आता है, जबकि ज्वार खरीफ फसल के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 नकदी फसल उसे कहते हैं जो कि जिसका उत्पादन पूर्ण रूपेण जो है व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है मूंगफली, जूट, गन्ना, तंबाकू, कपास, चाय इत्यादि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? कौन सा राज्य का जो है एरिया सबसे ज़्यादा जो है वन के क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? नदी द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है? तो ये बनती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। इसका निर्माण जो है हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के छोड़े हुए गाद द्वारा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। कैसा चट्टान है? तो ये है आपका अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान एक परतदार होती है। ठीक है, इसमें वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टान में जो है चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर, खनिज तेल पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन को सही ढंग से दर्शाया गया है? आवर्धन का सही दर्शन क्या है उत्तल दर्पण में? क्या अथी है? तो इसमें अगर देखा जाए ये जो है 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, ये 0 से बड़ा होगा और m से छोटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो 1830 ईस्वी में माइकल फेराडे ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? माइकल फेराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलता है। कब वह अधिक वेग से चलता है? उसका जो है माध्यम क्या होगा? माध्यम दाब में कमी से की वजह से, या माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है तब, या माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है तब, या बी और सी यानी तापमान में वृद्धि और नमी में कमी, नमी में वृद्धि। तो इसका आंसर है आपका माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि की जाए तथा माध्यम में नमी की वृद्धि की जाए तो दोनों में जो है वेग जो है अधिक होगी। आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाता है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाता है। ऑप्शन है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइड एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइड एसिड। ऑप्शन बी ग्लाइसिन या प्लस एमिनो
कैप्रोइक एसिड। ऑप्शन सी एथिलिक ग्लाइकॉल एथिक एसिड या सेल्यूलोस प्लस स्टार्च। इसका आंसर है एथिलिक ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में अगर हम जाने तो ये जैव अनुकूल होते हैं तथा यह गैर विषैले होते हैं, इसमें विष नहीं होता है। इनकी लागत थोड़ी कम होती है तथा इसके क्षरण की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? पीआईबी का महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है धीरेन्द्र ओझा को इसका बनाया गया है। ठीक है। इससे पहले कौन थे? धीरेन्द्र ओझा के पहले कौन थे? धीरेन्द्र ओझा के पहले थे आपके शेफाली वी शरण। शेफाली वी शरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? महारत्न कंपनी कितनी है? तो इसमें अगर देखा जाए तो 13 महारत्न कंपनी है। ठीक है। 13 नहीं, 14 हो गए। ठीक है, 14 है। कौन सी है, कौन कौन सी है बात करें तो एनटीपीसी, एनजी, ओएनजीसी, इस तरह से 14 हैं। आप जो है 14 का नाम जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे 14 जो है महारत्न कंपनी का नाम लिख के देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो यह है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु में कितने हैं? टोटल हैं 20। तमिलनाडु में टोटल 20 हैं। ठीक है। भारत में जो है फरवरी 2025 तक कुल कितने रामसर साइट हैं? टोटल भारत में जो है आपके हैं 89। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार का वन मिलता है? नदी के डेल्टा भाग में जो है कैसा वन मिलेगा? मैंग्रोव वन मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा है? मूल अधिकार किस भाग में रखा हुआ है? सिंपल है आपका, ये भाग 3 में है। 37। संघ की राजभाषा जो है हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है आपका 343 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 343 में किया गया। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो ये होता है प्राथमिक घाटा प्लस जो है ब्याज जितना भुगतान करते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। ये जो है राजकोषीय घाटे के अंतर्गत आता है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किस शासक द्वारा संबंधित है? ये किस शासक से संबंधित है? तो ये है आपका रुद्रदामन। ठीक है। रुद्रदामन जो है जूनागढ़ अभिलेख का जो विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख की तो और उसके शासक की, तो इसमें देखा जाए हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल का है। वहीं ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा शासक थे। वहीं प्रयाग स्तंभ की बात करें तो समुद्रगुप्त का है। वहीं देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो बंगाल शासक विजयसेन का था। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने करवाई थी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? पर्ल हार्बर, ठीक है, इस पे आक्रमण किया था जापान ने, ठीक है। पर्ल हार्बर पे किसने आक्रमण किया था? तो जापान ने किया था। कब किया था? 7 दिसंबर 1941 को किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा में कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है पुनपुन। कौन मिलती है? पुनपुन मिलती है। पुनपुन नदी जो है पलामू झारखंड से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने की थी। किस कमेटी ने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने की थी। ये कमेटी जो है जनता सरकार द्वारा 1973 में पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 44, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में? संघ सूची में है, राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में? तो ये है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, पहचानिए निम्न में से कौन सा जो है कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है? जो कि एक जिस फॉर्म से हम परिवर्तन कर रहे हैं और जिस फॉर्म में परिवर्तित हुआ है, उस इस परिवर्तित चेंज के बाद फिर दोबारा इसमें चेंज नहीं हो सकता है, वो जो होता है रासायनिक चेंज होता है। वहीं भौतिक चेंज जो होगा वो एक एक से जो है इसके चेंज होने से इस चेंज होने के बाद फिर दोबारा जो है दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर पानी जो है अगर पानी को अगर हम उबालते हैं तो वो जो है वाष्प बन जाता है। ये एक भौतिक चेंज है, क्योंकि वाष्प को भी ठंडा करने के बाद ये जो है पानी बन जाएगा। अब इसमें जो है अगर हम ऑप्शन को देखें, चांदी के कप का बदरंग होना कैसा चेंज है? नेप्थलीन के पिंडों का उर्वपातन होना, जल का विद्युत अपघटन होना, भाप का अपसंघनन होना। इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर है आपका 1 और 3 जो है इसका रासायनिक परिवर्तन है। रसायन यानी चांदी के कप में बदरंग होता है, ये केमिकल चेंज है। और जल का विद्युत अपघटन जो होता है वो भी एक केमिकल चेंज है। आंसर है हमारा सी। स्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाया जाता है? स्पर्श लेंस किससे बनाया जाता है? तो ये बनता है आपका ल्यूसाइट से। किससे बनता है? ल्यूसाइट से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ को किसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाएगा? तो इसमें मिलाया जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। नमक को डालते ही जो है इसका तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है संक्रमण तत्व नहीं है? कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है एसन, ठीक है। एसन 3 को कहते हैं ये। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 14वें ग्रुप में होता है, 14th ग्रुप में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला अन्न एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? अन्य एटीएम, तो यह जो है लॉन्च किया था उड़ीसा में। कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया, ठीक है। यह जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला जो है ग्रेन एटीएम खोला गया, अनाज वितरण मशीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट स्थल में कब घोषित किया गया? ये कब घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 2024 में, नागी नकटी, जो कि जमुई में है, जमुई झाझा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में
किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त कर दिया? मलेरिया मुक्त किस देश को किया है 2024 अक्टूबर में? तो यह किया है आपको मिस्र को। कब किया है? मिस्र को किया है। मिस्र जो है मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां देश बन गया। 5वां देश बन गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 52 अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ गया था? ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। किसके द्वारा किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा, जो है भारत के सबसे मतलब अच्छे किसान नेता थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? किसानों का शोषण जो है, नील की खेती के बागानों में मालिक जो है उसका जो है शोषण कर रहे थे, इस बात से अवगत किसने करवाया था गांधी जी? तो ये थे हमारे ANG रंगा, सॉरी, तो ये करवाए थे राजकुमार शुक्ल द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है गांधी जी को बताया गया और उनको उनसे प्रेरित होकर वो चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह हुआ था राजकुमार शुक्ल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया, किसने मारा था? ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, MPT आचार्य, VD सावरकर, उधम सिंह। तो इसका आंसर होगा आपका उधम सिंह ने मारा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 फारसी यात्री जो है अब्दुर अब्दुर रजाक भारत के में किस राज्य के शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के समय में अब्दुर रजाक आया था। ठीक है, वो फारसी था। दशवंत बसावन दशवंत बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राग दरबारी थे? राज दरबारी किस मुगल सम्राट के थे? बसावन। तो यह थे आपके अकबर के जो है राज दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से देश विश्व का सबसे कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक जो है यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है? यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? तो ये है आपका कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है। 58 ग्रीनलैंड निम्नलिखित देश में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो यह है आपका डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। क्वेश्चन नंबर 59 होची मिन्ह सिटी किस देश की प्रसिद्ध शहर है? होची मिन्ह किस देश का प्रसिद्ध शहर है? तो ये है आपका वियतनाम का है। कहाँ का है? वियतनाम का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 वाष्प रहित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया है? वाष्प चलित मतलब वाष्प से चलेगा, वाष्प पे चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। 61 कहता है कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? तो ये थे आपके मैसूर के शासक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2। ठीक है, 2 कोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 चूने के पानी में CO2 को प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है? तो यह हो जाता है दूधिया कलर का हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपका वुडरो विल्सन ने कहा था। वुडरो विल्सन ने कहा था। ये कब कहा था? ये जो है USA के राष्ट्रपति थे जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था।
तो 1917 में ये जो है कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 65 तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है? तो यह होता है आपका एपिनेफ्रिन में जो है एपिनेफ्रिन से जो है संचालित होता है। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 67 हाल ही में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपका तमिलनाडु ने किया है। गूगल के साथ जो है एआई प्रयोगशाला के लिए समझौता किया है तमिलनाडु ने। कहता है कि किस संगठन ने अमेज़न के पुनर्विन पुनः पुनर्वीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड तैयार किया है? तो ये किसने किया है? किस संगठन ने? तो ये किया है आपका विश्व बैंक ने किया है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में हुआ था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 70 कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन-कौन सी हैं? कौन सी पहाड़ियाँ हैं कन्याकुमारी से सटी हुई? तो यह है आपका कार्डमम इलायची पहाड़ी है, कार्डमम। ठीक है? 71 कहता है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है घने पतझड़ वाले वन से जंगल से घिरा हुआ है? तो यह घिरा हुआ है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? इसमें अगर देखा जाए कौन सा यूनिवर्सिटी का सबसे पहले स्थापना किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी का सबसे पहले किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1857 के अधीन बॉम्बे और मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी का एक-एक विश्वविद्यालय मिला था। कब? 1857 में कब कब किस कौन-कौन सा यूनिवर्सिटी मिला था? बॉम्बे, एक बॉम्बे हो गया, दूसरा हो गया आपका मद्रास, तीसरा हो गया आपका कोलकाता, कलकत्ता जो था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 63 तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो यह किया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में। कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ स्थापित की थी? किस जगह वो इसकी स्थापना किए थे? तो ये किए थे बम्बई में, दयानंद सरस्वती ने। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में जे.ए. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? जे हिक्की द्वारा किस नाम से प्रकाशित किया गया था जो है 1780 ईस्वी में? तो ये किया गया था आपका दी बंगाल गज़ट के रूप में इसका स्थापना किया गया था। तो दी बंगाल गज़ट सबसे पहला हमारा समाचार पत्र था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 76 76 कहता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? सबसे कम आयु जो है 25 वर्ष से कम नहीं होगा, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए आपको लोकसभा सदस्य बनने के लिए। 27 कहता है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो ये किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सूची दी गई है कुछ प्रोटोकॉल या वार्ता या सम्मेलन का और वो कब किया गया था, इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1887 में हुआ था। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ है? रियो शिखर सम्मेलन जो है आपका 1992 में हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और सतत विकास सम्मेलन जो है 2002 में हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 79 भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, वह कौन-सा है? वह है आपका चारा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80 अधिकांश
जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं, किस समूह के सदस्य हैं? ये किस समूह के सदस्य हैं? तो छड़ के आकार के और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, ये है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग का धब्बा उत्पन्न करता है। तो ये किस वजह से होता है? पेलाग्रा, विटामिन की कमी से होता है आपका पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है किसे जो है फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार से 2024 में सम्मानित किया गया था। यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया 2024 किस सम्मानित किया गया है? ये नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों को किया गया। ठीक है, दोनों को किया गया। 83 पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? जो है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया। आपको ये पटाखे की आवाज़ आ रही होगी, अभी लोग बाहर पटाखे जला रहे हैं। ठीक है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर कौन थे? तो अगस्त 2024 में लगातार दूसरे बार ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक कर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग से सम्मानित किया गया। तो यह है आपके शक्तिकांत दास को मिला है। किसको मिला है? शक्तिकांत दास को। कहता है इसको सुमेलित करना है तिथि और दिवस को। ठीक है, मतलब कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, उल्टा लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 तो इसमें अगर देखा जाए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ABCD 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 86 का है संविधान संशोधन और उसका विषय किस वजह से संबंधित है? तो इसमें अगर देखा जाए संविधान संशोधन जो है 69वां संशोधन जो है अधिनियम 69वां जो है 69 के तहत जो है हमारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। ये ए है। दूसरा की बात करें राज्य स्तरीय किराया अधिकरण जो है आपका 75वां है। 75वां क्या है? राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों का स्थापना जो है ये हो गया बी। तीसरा अगर देखें संविधान 80वां संविधान संशोधन 2000 की बात करें वो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात करता है। ठीक है, ये सी हो गया। और 83वां की बात करें 83 की बात करें तो ये गोवा एवं अन्य स्तरों पर पंचायती राज गठन की बात करता है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, ये नहीं, ये होगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ए का 5, बी का 1, सी का 4, 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 87 बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपका न्यूमूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। अशोक मेहता कमेटी जो है किससे संबंधित है? तो ये है आपका द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, द्विस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। 89 कहता है कृषि को उद्योग की दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य जो कृषि को उद्योग कहता है वो कहने वाला राज्य कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि एक बेलनाकार छड़ का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² इंटू एल। ये अगर आप छड़ है तो एल हो जाएगा या एल ही हो जाएगा।
इसका होगा 2 पाई आर एल, सॉरी 2 पाई आर एल बराबर दे रखा 2800। इसमें कि 2 इंटू 22/7 आर हमें निकालना है, गुना एल दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर छड़ की लंबाई, बराबर है 2800। इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 4.45। आंसर डी हो जाएगा। कहता है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। तो 4:7 है। अगर इसमें देखा जाए तो बड़ा जो है 7 है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 का अंतर है। ये 3 का अंतर ना करके ये जो है कह रहा है 30 का है, तो गुना 10 गुना हो जाएगा। तो कहता है उनकी आयु का योगफल क्या है? इनका आयु का योगफल कितना है? 11 है। 11 गुना जो है 10 हो जाएगा, यानी 110 इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। कहता है आंकड़ा 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का माध्यिका क्या है? तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? n तथा n/2 प्लस 1/2 m पद का माध्य निकालना है। आपको अगर इसे निकालें, सॉरी तो इसमें अगर माध्यिका निकालेंगे तो इस n का वैल्यू कितना है? टोटल का नंबर कितना है? 3, 3 6, 3 9 1 10, n बराबर हो गया 10। n बराबर 10 हो गया तो माध्यिका निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगता है n/2 एवं n+1 n/2 + 1। ठीक है। इसमें 10 है, लेकिन तो 10 के लिए तो आपको जो है आप 5वें और छठे पद का माध्य निकालिएगा। तो 5वें पद का माध्य क्या निकलेगा? तो इसका आएगा 5 और इसका आ जाएगा 5/2 बराबर 2.5 आ जाएगा। ठीक है। इसका आया ना, 2 आया या 3/2 आया, तो 2 2 4, 3 7/2 यानी ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है? त्रिमासिक रूप से संयोजित किया जाएगा मतलब साल भर में कितना बार मिलेगा आपको? 4 बार। ठीक है। 4% की दर से है प्रति वर्ष, तो आप 1% हो जाएगा। 4% मतलब 4 बार मिलेगा साल भर में, तो 4% का मतलब 1% हो जाएगा। अगर 1% हो जाता है और 3 बार की बात हो रहा है, 1% अगर 3 बार निकलेगा तो 100 पर 101 होगा। ये 3 बार कीजिएगा तो आप इसका क्यूब कर दीजिएगा, इसका भी क्यूब कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। मान लिया जाए 10 1 2 3 इसका वैल्यू दे रहा है 20,000, तो जो आएगा और इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालने के बाद जो आएगा उसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 606.02। ठीक है। या इसका जो फॉर्मूला होता है उससे आप निकाल सकते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस P। ठीक है। तो यहाँ अगर हम 20,000 रखें, 1 प्लस 1% आ ही गया था, 1/100 का क्यूब माइनस P। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 20,000 गुना 101/100, 101/100 गुना 101/100 माइनस करेंगे 20,000। ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 606.02। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में जो है
1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाता है तो जनसंख्या प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि औसत वृद्धि का दर क्या है? तो औसत वृद्धि दर क्या है? अंतर निकाल लीजिए, टोटल अंतर कितना है? मान लिया जाए इसको अगर आप निकालेंगे प्रतिवर्ष होने वाला 5 वर्ष की बात हो रहा है, तो इसमें अंतर अगर आप निकालेंगे तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? आप अगर सॉल्व कीजिए इसमें से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 87,000। ठीक है, अब 87,000 को आप 100 से गुना कीजिएगा, 1,75,000 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 49 पॉइंट आएगा आपका 49.71 और इसको अगर फिर से आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आ जाएगा आपको 9.94 यानी लगभग 10% के आसपास आएगा। ठीक है, ये लगभग 49 पॉइंट कुछ आया तो 50 लगभग मान लें, 68 लगभग 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। अब कहता है इसमें जो है आपको पैसिव वॉइस में अति करना है। ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फ़ोन। तो ऑब्जेक्ट यहाँ ऑन हिज फ़ोन है, मूवी डाउनलोड किया तो मूवी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। तो मूवी जो है द मूवी जो है सिंगुलर फॉर्म में है और हैज़ है तो ये हमारा हैज़ और हैव में ही चेंज होगा। तो चूँकि ये हैज़ है और मूवी सिंगुलर है तो मूवी सिंगुलर मतलब हैज़ में ही चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए और हैज़ जो है हैज़ बीन में चेंज हो जाएगा तो मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फ़ोन, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है इसमें डायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। श्याम जो है श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूटेड हिज सिस्टर। तो पहले श्याम आस्क्ड है तो श्याम आस्क्ड मी, श्याम आस्क्ड में ही रहेगा, सब जगह सेम है। अब कहता है हाउ आई हैड, यहाँ लेकिन यहाँ जो है इसको हमें इस इन्वर्जन में चेंज करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाला में आ जाएगा। ठीक है, WH वाले में आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखें WH वाले फॉर्म में तो हाउ आई हैड नहीं होगा, हाउ हैड आई में चेंज होगा, या हैड से है तो डिड में चेंज हो जाएगा, हाउ डिड यू परसुडेड माई सिस्टर। इसमें अगर आप देखें तो इसका आंसर होगा हमारा हाउ डिड यू परसुडेड माई सिस्टर, हाउ डिड यू परस्यूड लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये परस्यूडेड डिड वाले फॉर्म में अगर ये अथी में आ गया WH वाले में आ जाता है इन्वर्जन वाले में तो परस्यूडेड ना होकर परस्यूड होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, V1 होगा। तो आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, नाइन्टी सेवन कहता है पर्यायवाची शब्द बताएं उपकार का। उपकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन है कल्याण, कर्तव्य, श्रेष्ठ या अटपटा। उपकार का पर्यायवाची शब्द होता है कल्याण। इसके अलावा भलाई, परोपकार, परमार्थ, एहसान, ये सब जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। 98 कहता है निम्नलिखित में से समूह में केवल चालक तंत्रिका यानी मोटर नर्वस है, कौन सा है मोटर नर्वस? तो इसमें देखा जाए फेशियल, ग्लोसोफेरिंजियल और ट्राइजाइमिनल जो है ये है आपका चालक तंत्रिका है। 99 कहता है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? जल प्रदूषण का सूचक कौन सा है? ई कोलाई कॉलीफॉर्म जो है आपका जल प्रदूषक का सूचक है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? एंटीबॉडीज बनाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन जो है गामा ग्लोबिन कहलाती है। क्या कहलाती है? गामा ग्लोबिन। और ये जो है आज का इस सेशन का अंतिम सवाल है। धन्यवाद।